नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज की न्यू वीडियो में जानते हैं। पहले हम इससे रिलेटेड 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। संस्कृत कक्षा 6 CBSE पैटर्न पर आधारित पहला शब्द परिचय 1, शब्द परिचय 2। अब हम पढ़ेंगे पाठ तृतीय यानी तृतीय पाठ शब्द परिचय 3। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने जो 2 पार्ट पढ़े थे उसमें पुल्लिंग, पहला पार्ट था पुल्लिंग से रिलेटेड सारे शब्द थे जो भी पढ़ा था, और दूसरा था शब्द परिचय 2, उसमें हमने स्त्रीलिंग से रिलेटेड पढ़ा था। और ये तीसरा जो है ये नपुंसकलिंग से रिलेटेड है। तो नपुंसकलिंग यानी कि संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जबकि हिंदी और इंग्लिश के अंदर 2 ही होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। एतत् किम, यह क्या है, ये भी एक वचन ही है। तो देखिए सबसे पहले एक वचन से नपुंसकलिंग एक वचन। तो देखिए एतत् किम, यह क्या है। तो एतत् खनित्रम अस्ति, ये खनित्रम है। खनित्रम मीन्स होता है खोदने वाला हथियार। तो खोदने का हथियार है, कुदाल बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिरमिका, तो ये क्या है, कुदाल है। सिरमिका खनित्रम चालयति, तो सिरमिका मीन्स इसका मतलब है कि जो सिरमिक होता तो एक वचन होता, सॉरी पुल्लिंग होता, ये सिरमिका है यानी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो ये सिरमिका क्या कर रही है, खनित्रम चालयति यानी कि कुदाल को चला रही है, यानी कुछ खड्डा खोद रही है। तो देखिए तत्किम, तत्किम, तो वह क्या है। तो ये जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है। तो तत् विश्राम गृह अस्ति, ये जो है ये क्या है, विश्राम गृह है। ये क्या है, विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ, अत्र यानी यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ। तो भित्तिकम यानी कि दीवार, क्या यहाँ दीवार है, यानी कि 4 दीवारी है, नहीं है। तो ये बोल रहा है अत्रम भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। एते के, ये क्या है, यानी कि द्विवचन आया है। एते मीन्स एते और के दो द्विवचन का उपयोग हुआ है। तो द्विवचन में क्या है, एते के, ये दोनों क्या है। तो एते अंगुलीय के स्थ, ये 2 क्या है, अंगूठियां हैं। तो सुवर्णकार है अंगुली की रचित। सुवर्णकार मतलब सुनार जो है वो क्या बना रहा है, अंगूठी बना रहा है। ये दोनों अंगूठी बना रहा है, ठीक है। रचित में बनाना, रचना करना। ते के, ये दोनों क्या है। तो ते बसियाने स्थ, ये दोनों क्या है, बस हैं। ते बसियाने कुत्र गच्छत, ये बस कहाँ जा रही हैं, कुत्र मीन्स कहाँ, ठीक है। अत्र मीन्स यहाँ, ऊपर आया था अत्र, ये देखिए यहाँ अत्र है ना ये। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ है कुत्र यानी कहाँ। तो कुत्र गच्छति, कहाँ जा रही है। तो ते रेल स्थानम गच्छति गच्छतः, तो ये जो है ये दोनों रेल स्थान यानी कि रेलवे स्टेशन जा रही है, ठीक है। एतानी कहानी या बहुवचन आया, देखिए एतानी कहानी, तो ये सभी क्या है। तो एतानी कर वस्त्राणी, कर वस्त्राणी यानी कि कर मीन्स हाथ, वस्त्र यानी वस्त्र, हाथ के, वस्त्र यानी कि रूमाल जिसको बोल सकते हैं। कर वस्त्राणी मीन्स रूमाल, तो ये क्या है, रूमाल है। किम एतानी पुराणानी, तो क्या ये पुराने हैं। न एतानी, एतानी तो नूतनानी, ये तो नए हैं, पुराने नहीं है, क्या है, नए। तानी कानी, तानी कानी, ये सभी क्या है। तो तानी कदली फलानी संति, ये कदली फल हैं, क्या है ये, कदली फल यानी केले का फल है। तो किम, किम तानी मधुरानी, क्या ये मधुर हैं यानी मीठे हैं। आम्र मीन्स, आम मीन्स हाँ, आम मीन्स होता है हाँ। हाँ तानी मधुरानी पोषकानी चे, ये पोषक भी हैं और स्वादिष्ट भी हैं, मधुर भी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अभ्यास देख लेते हैं। चलिए अभ्यास में क्या है कि इनका उच्चारण करना होता है। तो इसमें सारे जितने शब्द दिए हुए हैं वो सब नपुंसक लिंग वाले हैं, जैसे फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, है ना, कमलम, पुस्तकम,
सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम, इस तरीके से। तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, मतलब चित्रों को देख के पदों का उच्चारण करें तो पर्णम यानी पत्ते, क्रीडकम खिलौने, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायन खिड़की, सोपानम मीन्स सीढ़ियाँ, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम यानी चश्मे, और कंकम यानी कंघा। ठीक है, अब इन सबको मिला के एक वर्ण लिखना है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। जैसे ये लिखा है पर्णम, तो उसी हिसाब से मैं इनका भी बता देता हूँ आपको। तो इसका आएगा आपका, ये हो गया आपका ख है ना, तो ख, ख में अ मिल गया, अ न ई खनित्रम, तो क्या हुआ ये खनित्रम हो गया। क्या हो गया खनित्रम। और ये हो गया पुराणानी। क्या हो गया पुराणानी। आगे चलते हैं, ये जो है ये हो गया इसका पोषकानी। इसका क्या हुआ पोषकानी आ जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका कंगकम, है ना, कंगतम, कंगतम। ठीक है, तय आया है तो कंगतम हो जाएगा। अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, तो अधोलिखिता नाम, अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए पदों का वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को तोड़ के लिखना है। जैसे ये ब आधा, तो आधा ब, य, अ, ज, उस तरीके से पे, उ, इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो आगे के 2 पार्टों में बताया था मैंने, उस हिसाब से। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देख के संस्कृत के पद लिखना है। तो देखिए इसका आएगा, ये चित्र है तो क्या है, इसका हो जाएगा आम्रम। क्या होगा आम्रम, आम्र है आम। ठीक है, ये होगा पर्णम, पर्णम पत्ते। इसका क्या होगा व्यजनम, पंखा। इसका करवस्त्रम, ये सूत्रम, और ये छत्रम, छाता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है चित्र दृष्टवा उत्तर लिखित, चित्रों को देख के उत्तर लिखना है। किम पत्ती, तो इसका आएगा फलम पत्ती। क्या आएगा फलम पत्ती। मयूरव किम कुर्ता, तो मयूरम क्या कर रही है, यानी मोर जो है दोनों। मयूरव मतलब द्विवचन आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मयूरव नृत्यतः, कुर्ते की जगह नृत्यते कर देंगे। क्या करेंगे जैसे कुर्ता आया है वैसे हम नृत्यते लिख देंगे इस जगह पे। ठीक है, एते के स्त, एते के स्त, यहाँ पे भी द्विवचन पूछा है, तो एते, एते के स्त यानी क्या कर रहे हैं, तो क्रीडन के, क्या कर रहे हैं क्रीडन के स्त, तो के की जगह क्रीडन के हो जाएगा। बालिका, तो चलिए एते के स्त हमने देखा था, तो एते क्रीडन के स्त, ये देख लेते हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, तो इस बहुवचन आया है, तो बालिका पठन्ति। कानि विक्षन्ति, तो इसका आ जाएगा आपको पुष्पानि विक्षन्ति। वैसे उस हिसाब से देखिए निर्देश अनुसार वाक्यों की रचना करें। तो जैसे एतत् पत्ती बहुवचन में पूछा है, तो एतानि पतन्ति, इसका बहुवचन बनाना है। एते पर्णे स्तः, तो इसका इसका आएगा आपका एतानि पर्णानि सन्ति, है ना। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा, क्या होगा एतानि पर्णानि सन्ति। मयूर नृत्यति, मयूर नृत्यति, तो अब इसका बहुवचन बनाना, तो मयूर नृत्यन्ति। एतानि यानानि, इसका द्विवचन बनाना है, तो एते याने। छात्र लिखते, इसका बहुवचन बनाना है, तो छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पत्ती, इसका द्विवचन में लिखना है, तो नारिकेले पत्ता। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित, उचित पदों का संयोग करके वाक्य लिखें। तो देखिए किस तरीके से। कोकिले, तो कोकिले क्या करती है, कोकिले का आ जाएगा कोकिले कूजत, क्या है कोकिले जो है क्या करती है कूजते, है ना। पवन, पवन बहती है, ये हो जाएगा। पुष्पम, पुष्पम क्या है विकसित होते हैं, तो ये हो जाएगा। खग, खग मीन्स तो उत्पत्ति, खग मीन्स होता है पक्षी, है ना, आकाश में विचरण करने वाले पक्षी। मयूरा,
मयूरा मीन्स मोर, मोर क्या करती है, नृत्यंती, नाचती है। सिंगा, तो सिंह क्या करते हैं, गर्जनती, तो इसका ये हो जाएगा। थैंक यू गाइस। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।